आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि है और उन्होंने एक सपना देखा था, वो है अंत्योदय का सपना। वो सपना कितना साकार हुआ है, कितना सच हुआ है, और जो सरकार लगातार दावे करती है कि वो उनके सपने पे, उनकी आइडियोलॉजी को लेकर के काम कर रही है, उस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र और कुछ युवा मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि क्या ये सपना सच में साकार होते दिख रहा है। पहला सवाल मेरा आपसे, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम अक्षय प्रताप सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ। जी, ये बताइए कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, क्या वो साकार होते सच में दिख रहा है या फिर वो बस सिर्फ बातें ही थी केवल जो सरकार करती है? देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोनों का जो अंत्योदय का लक्ष्य था, उसका सबसे प्रमुख बिंदु ये था कि भारत का जो आम नागरिक है वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाए और उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच पाए। और इसी विचारधारा को लेकर के उन्होंने अपने अभियान का प्रारंभ किया था और उसी पर वो पूरे जीवन भर जो उनके जीवन का व्यक्तित्व है उस पर आधारित रहा है। और जब हम देखते हैं तो उनका एक मुख्य प्रयास रहा कि भारत की एकता, अखंडता बरकरार रहे और देश एक सूत्र में बंधा रहे। उसके लिए जरूरी है कि देश के नागरिक अपने देश से संतुष्ट होने चाहिए और इसीलिए उन्होंने अंत्योदय जैसे विशाल लक्ष्य को लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के भारतीय जनसंघ की स्थापना की और विभिन्न प्रकार के अपने प्रकल्पों को शुरू किया। आज जैसा कि आपने प्रश्न किया कि वर्तमान सरकार उस पर कितना खरा उतर रही है, तो वर्तमान सरकार की अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के कई योजनाएं रही हैं। जैसे आज आप देखिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण बहुत तीव्र गति से हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लाख आवास वितरित किए गए। जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका कायाकल्प किया जा रहा है। तो ऐसे जितने भी प्रकल्प हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि के माध्यम हो, यही अंत्योदय है जब हम अंत में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज की अंतिम पंक्ति में है, गांव में है, किसान है, मजदूर है, उस तक लाभ पहुंच पाएं। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा की सफलता है और उस पर हमारे सही मायनों में हमारे पदचिन्ह होंगे कि हम उनकी ओर बढ़ें। दूसरी, जब हम देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे। जैसे हम लोग एक नारा भी लगाते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और इसको लेकर के भी इस सरकार ने अभी जो धारा 370 हटने के बाद 35A के उन्मूलन के बाद वहां पर भारतीय गणराज्य की गतिविधियों में जो तीव्रता आई है और वहां पर भारतीय सैन्य बलों को भी एक मनोबल उनका मजबूत हुआ है, वैचारिक मजबूती मिली है। तो ये सब हमारे न केवल सरकार के बल्कि पूरे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा की ओर बढ़ते कदम है और हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसमें अपनी सरकार का और अपने समाज का पूरा सहयोग करना चाहिए। किस प्रकार से हम अंत्योदय के पथ पर गतिमान हो सकते हैं। नीचे तबके को ऊपर उठाने की बात कही गई थी और सरकार लगातार दावे भी करती है कि वो जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, पर जो बाकी के लोग हैं, जो ऐसे नीचे तबके से आते हैं या फिर ऐसा पीछे से उनका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, वो ऐसा हमेशा मानते हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और सरकार उनके लिए काम नहीं कर रही है। इसको कितना सच मानते हैं? सर्वप्रथम तो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें याद करता हूँ। और जिस अंत्योदय की बात कर रहे थे मेरे से पूर्ववर्ती मेरे मित्र, उन्होंने काफ़ी सटीक शब्दों में और काफ़ी सटीक तरीके से बताया कि अंत्योदय क्या है और किस तरीके से योजनाओं का लाभ आखिर पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँच रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, क्या 35 करोड़ लोगों का बैंकिंग सेक्टर में आना ये छोटी बात है? 10 करोड़ लोगों तक टॉयलेट पहुंच जाना ये क्या छोटी बात है? अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो हर घर जल योजना है नल के माध्यम से, उसका जो दायरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये केवल 3 साल की उपलब्धि है। मैं अगर बात करूँ, 3 साल में कवरेज जो है 10% से लेकर आज 50% की ओर अग्रसर है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, कहाँ एक महिला को 10 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर रेगिस्तान की उस तपती धूप में पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, आज वो अपने घर के माध्यम से, नल के माध्यम से वो जल का इस्तेमाल कर पा रही है। क्या ये सुविधा नहीं पहुंची? क्या ये अंत्योदय नहीं है? बैंकिंग सेक्टर के मामले की बात कर रहा था मैं, किस तरीके से 35 करोड़ बैंकिंग अकाउंट ने बीच का जो भ्रष्टाचार था, जिसे हमारे कांग्रेस के आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि राजीव गांधी ने कहा था कि जब 1 रुपये में भेजता हूं तो 15 पैसे बस पहुंच पाते हैं। आज 1 रुपये अगर सरकार यहां से भेजती है तो वो बिचौलियों से बचते बचाते 1 रुपये वहां पहुंचते हैं। बिचौलियों का खेल खत्म हो गया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये बात है। उज्ज्वला योजना ले लीजिए आप, चिमनियों के धुएं से जो फेफड़ों में सड़न हो रही थी महिलाओं के, जो हमें दाना पानी के लिए हम जिन पे आश्रित हैं,
वैसी महिलाओं को अगर किसी ने मुक्ति दिलाई है उस जंजाल से, तो वो उज्ज्वला योजना रही, जिसमें 10 करोड़ के आसपास सिलेंडर फ्री कनेक्शन वहाँ तक पहुँचे। टॉयलेट कवरेज की बात हो, घर की बात हो, 2 करोड़ घर बन चुके हैं गरीबों के। क्या ये अंत्योदय नहीं है? दूसरी बात कि जिस तरीके से हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, मुझे याद है कि जब वो मिनिस्टर थे नेहरू गवर्नमेंट में, तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया, नेहरू लियाकत पैक्ट पे इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को उसमें पूरी तरीके से अधिकार नहीं मिल रहे थे, बंगालियों को उसमें नेगलेक्ट किया गया था। और वो बंगाल से आए थे, 6 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे, कॉलेज से INC के कैंडिडेट भी रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े आज़ादी के आंदोलन में। धीमे धीमे उनकी सोच में जो भी वृद्धि हुई, वो एक तरीके से राइट मूवमेंट को भारत में एस्टैब्लिश करने वाले तो वही रहे। फिर एक निशान, दो निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, ऐसा मैं कहूँ कि दूरगामी सोच। उन्हें पता था कि भारत को अगर एकजुट रखना है, एक सूत्र में बांधे रखना है, तो उसका एक निशान होना चाहिए। भारत का प्रेम अगर इंस्टिस्ट करना है लोगों के बीच में, तो वो इसी माध्यम से होगा। आप 2 तरफा बातें नहीं कर सकते। एक आपका एजेंडा ये नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को दें। आपने दोस्ती के नाते 370 बना दिया। मुझे याद आता है कि 370 का जब पूरा प्रारूप बन रहा था, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी उसका तीखा विरोध किया था संविधान सभा के तल पे, और उन्होंने उसका ड्राफ्ट नहीं बनाया। आखिर में जो 370 आता है, और कश्मीर की जो पूरी अभी समाप्ति हुई है, उतने ढेर सारे प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे। कश्मीर को हमसे दूर किया गया, कश्मीरियों को भारत से दूर किया गया, भारत की बातों से दूर किया गया, भारत के विचारों से दूर किया गया, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 के ही समय समझ लिया था कि इसका क्या विकराल रूप ले सकता है। फिर कश्मीरी एक्सॉडस आप देखते हो हिंदुओं का, तो काफ़ी चीज़ें थी। दूरगामी सोच के व्यक्ति थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अंत्योदय की मैं बात करता हूँ तो मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी भी याद आते हैं। ऐसे महापुरुषों को जब हम लाइमलाइट में आज देखते हैं, तो ये पिछले 8 सालों की उपलब्धि ही अंत्योदय है कि इनके विचार लोगों तक पहुंच रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, बिचौलियों की समाप्ति हो चुकी है, मिडिलमैन का खात्मा हो चुका है बीच के चीज़ों से। तो यही अंत्योदय है। और मुझे लगता है कि आज की समय की जो गवर्नमेंट है, वो उनके अंत्योदय के विचार को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रही है। और यही तो अंत्योदय है कि आखिर पंक्ति में खड़ा हुआ समाज का व्यक्ति भी अंत्योदय को समझे, उस तक समाज की बातें पहुँचे, समाज उस तक पहुँचे, सरकार उस तक पहुँचे, यही अंत्योदय है। और मुझे लगता है कि उस प्रारूप में सरकार सफल रही है काफ़ी हद तक। मतलब सरकार ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। जी बिल्कुल, ज़मीनी स्तर तक काम पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही जो अभी भी जो आदिवासी समुदाय से लोग हैं, उनको भी जोड़ने का काम चल रहा है। जो ऐसे तबके के लोग हैं जहां तक अभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, वहां पर सबसे पहले जब हम देखते हैं जो डिजिटल माध्यमों से उन तक योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, और उस डिजिटलीकरण के माध्यम से लगातार उनके मध्य जागरूकता आ रही है कि कैसे वो अपने अधिकारों को, उनके लिए क्या योजनाएं हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसे सौम्य जी ने बताया कि किस प्रकार से जो बैंकिंग सेक्टर से वो जुड़े हैं, उसके माध्यम से बिचौलियों का खात्मा हुआ है, और लोग सीधे तौर पर अपनी सरकार से और अपनी व्यवस्था से जुड़ पाए हैं, जिससे वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बेहतर समझते हैं। और यह अंत्योदय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये छात्रों की राय थी। उनका साफ मानना यही है कि जो सरकार है वो अंत्योदय को लेकर के ही अपना काम कर रही है, और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आइडियोलॉजी थी उसको लेकर के साथ चल रही है, और उसी स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और लोगों तक उन योजनाओं का और उन विचारधाराओं का लाभ मिल रहा है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।